आज का हमारा विषय है मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच, जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। दूसरा है मांग की आय लोच और तीसरी है मांग की तिरछी लोच। इसके अलावा मांग की प्रतिस्थापन लोच भी होती है, लेकिन वो आपके पाठ्यक्रम में फ़िलहाल नहीं है। मांग की कीमत लोच के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए मांग की आय लोच। मांग की कीमत लोच में आपने देखा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन का वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मांग की आय लोच में उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होता है उसका जो मांग पर प्रभाव पड़ता है उसका मेजरमेंट जो हम करते हैं उसको मांग की आय लोच कहते हैं। जैसे ये सूत्र देखिए मांग की आय लोच का, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन आय में आनुपातिक परिवर्तन। इसको हम सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आई अपॉन आई। यहाँ ये x का मतलब मांग है, i का मतलब इनकम है। इस सूत्र को हल करने पर हम इस रूप में इस सूत्र को लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आई इंटू आई अपॉन एक्स। ठीक इसी प्रकार मांग की तिरछी लोच, ये इस धारणा पर आधारित है कि किसी वस्तु की मांग पर उस वस्तु की कीमत और आय का तो प्रभाव पड़ता ही है, इसके साथ साथ उससे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत में परिवर्तन का प्रभाव भी वस्तु की मांग पर पड़ सकता है। तो जब कोई वस्तु एक दूसरे से संबद्ध रखती हैं, चाहे वो पूरक वस्तु हैं चाहे स्थानापन्न वस्तुएं हों, तो उनकी कीमत में हुआ परिवर्तन दूसरे की मांग को प्रभावित कर देता है। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण यदि दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो इसके मेजरमेंट को हम मांग की तिरछी लोच कहते हैं। जैसा क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइड बाई वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको सूत्र के रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन एक्स। तो इस प्रकार हम मांग की लोच के इन 3 प्रकारों का अध्ययन करते हैं, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच।